तो आज हम देखेंगे कैसे आपका बोर्ड ठीक है कि नहीं, वो हम चेक कर सकते हैं कैसे। और अर्थिन, प्रॉपर अर्थिन कैसे होता है, कैसे चेक होता है, वो हम आपको दिखाएंगे। तो पहले देखिए, यहाँ पे जो लाइव लाइन है मतलब फेज है, वो दाहिने तरफ है और वो दाहिने तरफ ही होगा। यही आपका सही मतलब बोर्ड का कनेक्शन है, दाहिने तरफ ही लाइव होता है। जितने भी आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन या एसी वगैरह है, सबका जो कनेक्शन है दाहिने तरफ से ही होता है। तो दाहिने तरफ से ही आपका फेज या न्यूट्रल, फेज या लाइव होगा। न्यूट्रल बाएं तरफ और ऊपर में जो है वो अर्थिन होगा। तो देखिए, ऐसे एक डिवाइस मिलता है जैसे जिससे आप अर्थिन, तो देखिए इस जैसे डिवाइस से आप अर्थिन चेक कर सकते हैं। तो इससे अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ओके, मतलब बाएं तरफ आपका रेड जलेगा और दाहिने तरफ ग्रीन। यहाँ पे तीनों ही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये डिवाइस से, इस डिवाइस से प्रॉपर चेक नहीं होता है आपका इलेक्ट्रिक बोलिए या आपका लाइव न्यूट्रल फॉल्ट है कि नहीं। ये इस जैसे डिवाइस से प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे इसको हम दिखाएंगे कैसे आपको चेक करना है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे लाइव या फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन, मतलब कितना आपका वोल्टेज आ रहा है वो हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 250 आपका वोल्टेज शो हो रहा है आपका न्यूट्रल और फेज में, ठीक है। तो उसके बाद देखिए न्यूट्रल और अर्थिन में चेक होगा। न्यूट्रल और अर्थिन में जो वोल्टेज आ रहा है वो शो हो रहा है यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे 3 वोल्टेज शो हो रहा है, 3 वोल्टेज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका फेज और अर्थिन चेक हो रहा है। फेज और अर्थिन में आपका वोल्टेज शो हो रहा है यहाँ पे 251 या 52, ठीक है। तो हम 52 पकड़ के चलेंगे अगर, तो के बाद एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है। पहले देखिए न्यूट्रल फेज कितना आया था, 250। उसके बाद अर्थिन फेज आया था 252 और अर्थिन न्यूट्रल आया था 3 वोल्ट। तो वो 3 आपका मतलब न्यूट्रल फेज माइनस अर्थिन फेज इज इक्वल टू जो वोल्ट आएगा प्लस अर्थिन और न्यूट्रल का जो वोल्ट आता है वो आपका, मतलब आप करेंगे ऐसे फॉर्मूला में तो आपका वोल्टेज निकल आएगा कि कितना आपका अर्थिन है। और पूरा बोर्ड का मतलब आपका लीकेज करंट जो है और अर्थिन एक ही होता है। जो वोल्ट आएगा वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल फेज में जो आया था वो मैंने सेकंड में बिठाया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अगर न्यूट्रल फेज और अर्थिन फेज में जो मिल रहा है तो उससे हिसाब से जो भी बड़ा मतलब बड़ा वोल्टेज आएगा, जिसमें ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो उससे आपको कम वोल्टेज को माइनस करना है। माइनस होगा यही दोनों जो है न्यूट्रल फेज और अर्थिन फेज में से ही माइनस होगा। तो इसमें जो भी आपका मतलब वैल्यू, जो भी वोल्टेज आपका ज़्यादा आएगा तो उसको पहले बिठाना है, उसके बाद सेकंड को बिठाना है। तो यहाँ पे परफेक्ट आपको मतलब परफेक्ट आपको वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप करके आपका वोल्टेज निकाल सकते हैं कि कितना आता है। अगर ये 0 से 5 के अंदर होता है तो आपका इलेक्ट्रिक पूरा ठीक है, अर्थिंग भी प्रॉपर है। अगर 5 से ज़्यादा होता है, 1 वोल्ट भी, तो आपका प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप अगर मतलब मशीन, कोई भी मशीन चलाएंगे तो उसमें दिक्कत आता है, ठीक है। वो मशीन को भी प्रॉब्लम होगा, मशीन में भी जो लीकेज करंट होगा वो पास नहीं होगा। तो मशीन में प्रॉब्लम होगा, बॉडी में बॉडी जल सकता है। और अगर आप भी टच करेंगे तो आपको भी खतरा है, ठीक है, तो आपको भी शॉक लग सकता है। तो ये ज़रा आपको ध्यान में रखना है। तो उसके बाद आपको ऐसे भी बोर्ड मिलेंगे जिसमें आपका दोनों तार होता है, लेकिन दोनों तार से ही आपको जो पहले जो दिखाया था वो अगर उस डिवाइस से अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे अर्थिंग आपको प्रॉपर दिखाएगा। लेकिन दोनों तार में अर्थिंग नहीं हो सकता क्योंकि अर्थिंग के लिए एक अलग से तार होता है। तीनों तार अगर होगा और सही से कनेक्शन होगा तो ही आपको
प्रॉपर अर्थिंग मिलेगा। देखिए इसमें जैसे है दोनों तार है, देखिए इसमें दाहिना तरफ ही आपका न्यूट्रल है, मतलब फेज आ रहा है, लाइव करंट। तो अब देखिए इसमें जो है, इसमें हम तो इसमें हम लाइव दिखाएंगे तो देखिए लाइव ठीक है, और कहीं भी करंट नहीं आ रहा है, सिर्फ दाहिने तरफ ही आ रहा है जो आना चाहिए। तो अगर इस डिवाइस से हम अगर चेक करेंगे तो देखते हैं क्या आपका इसमें दिखाता है, ठीक है। तो जैसे देखिए ये स्विच हमने ऑफ किया, तो इसको लगा करने के बाद स्विच हम ऑन करेंगे, देखिए दोनों दिखा रहे हैं, मतलब ये ओके है, ये दिखा रहा है कि आपका करंट जो है पूरा ठीक ठाक है, मतलब कोई भी खतरा नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम मीटर से चेक करेंगे। देखिए तो देखिए मीटर से चेक कर रहे हैं तो आपका न्यूट्रल और फेज में जो है 250 आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम दूसरे में चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जैसे आ रहा है न्यूट्रल फेज जो है, ठीक है, तो 250 आ रहा है। तो उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे अर्थिंग और न्यूट्रल चेक हो रहा है, देखिए 0 वोल्ट आ रहा है, मतलब कोई भी वोल्टेज दिखा नहीं रहा है, ठीक है। तो ये भी अगर आपका तीनों तार में होता है तो ये भी वोल्टेज सही निकलेगा, ठीक है। और दोनों तार में होगा तो ये में प्रॉब्लम है। तो ये वो भी देखेंगे कैसे चेक होता है। अभी देखिए आपका न्यूट्रल और मतलब अर्थिंग और फेज में चेक हो रहा है, वो भी आपका दिखा रहा है, ठीक है, मतलब ठीक है। आपका सभी अगर मल्टीमीटर से ऐसे भी चेक करेंगे तो ठीक है, लेकिन ये दो तार में हो नहीं सकता, तो इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है वो हम आपको बताएंगे, तो आगे देखते रहिए। ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको स्विच ऑफ करके आपका मीटर में जो है बजर, जो आपका ऑप्शन है बजर को सिलेक्ट करना है। बजर को सिलेक्ट करने के बाद स्विच ऑफ करने के बाद, मतलब प्लग पॉइंट का जो स्विच है उसको ऑफ करने के बाद, अगर न्यूट्रल और अर्थिंग को आप कंटिन्यूटी से चेक करेंगे तो यहाँ पे बाज़र बजेगा, ठीक है। बाज़र बज रहा है, मतलब यहाँ पे न्यूट्रल से अर्थिंग में लाइन दिया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम है। ये देखिए यहाँ पे जो है न्यूट्रल से आपको अर्थिंग में लाइन दिया हुआ है, मतलब 100% आप शॉक खाएंगे और बड़ा खतरा होगा। तो ये बात आप पहले चेक कर लीजिएगा, तो उसके बाद कोई भी मशीन को प्लग कीजिएगा, उससे खतरा नहीं होगा, ठीक है।